भाषण वासन देने की आदत नहीं है मुझे। आज सीधा दिल से बात करूंगी मैं। चिल हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल। बहुत से सवाल हैं कि चिल आउट कन्वर्सेशन हो। रियल लाइफ कोई दुख तो होता होगा यार, मैंने डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया। मैं तो बस वैसे ही इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ। आपकी लव लाइफ क्या है? अब खुद से प्यार करती हूँ। इस दौरान आपको कभी फील हुआ कि जो आपकी चाइल्ड इनर की जो फीलिंग थी वो आपकी दुनिया ने खत्म कर दी? जो भी चीज करो ना सब मजाक लगता है यार, ये तो एक्टिंग कर रहे हैं, इनको क्या है, ये तो एक्टिंग कर रहे हैं। फीमेल फ्रेंडशिप और मेल, मेल फ्रेंडशिप किस तरह? ये ऑन कैमरा ही कहती हैं कि रियल लाइफ में इग्नोर कर देती हैं? रियल लाइफ वीडियोस आ रही हैं आपकी, जो उनके बस में होगा वो कर देती हूँ। वो उनके बस में कुछ भी नहीं होता। मम्मा को लगता था कि कुछ करेगी। जिनको था वो दूर हो गए, जिनको नहीं था वो पास ही है अभी भी। पॉडकास्ट स्टार्ट हो चुका है जी। मेरे साथ मौजूद है मिनाहिल मलिक। सीधे ही चलते हैं मिनाहिल मलिक के पास। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? चिल हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल। किस तरह? वीडियोस बना के ये कि काम है हमारा। किसको मिस कर रही हैं आज? मैं अपने आप को कर रही थी, लेकिन अब नहीं कर रही। अगर मैंने किया तो मैंने खुद को मिस किया। खुद को मिनाहिल मलिक मिल गई? मिल गई हैं, अब मिल गई हैं। क्या चेंजेस आई पहले वाली और मिनाहिल मलिक और अब वाली मिनाहिल मलिक में? क्या डिफरेंस है? आप पहले वो दूसरों का सोचती थी, अब भी दूसरों का सोचती हूँ, बट अब मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने आप को रखती हूँ। किस तरह की वीडियोस बनाती हैं? कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट बनाते हैं, डिफरेंट बनाते हैं, हर तरीके का कंटेंट। बेसिकली मैं करेक्टर वीडियोस बनाती हूँ। करेक्टर वीडियो बनाती हैं। करियर लाइफ कैसी थी? अच्छी भी है बुरी भी है, क्योंकि आपको पता है जब आप इस चीज़ में नहीं होते, मीडिया में नहीं होते, तो आप बड़ा फ्रीली घूम सकते हो बाहर, आप जो मर्जी कर सकते हो। समझो कि मतलब आपने फैमिली के, अब मैं फैमिली के साथ भी जाती हूँ ना। जब नया नया शुरू हुआ ना, जब मुझे फेम मिलना शुरू हुआ, तो पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कभी होता आप अपने मूड में भी होते हो। तो वहाँ एक मेरी वीडियो का बड़ा एक प्रॉब्लम हुआ था। मैंने ना फ़ोन ऐसे क्लिक किया और मैंने फ़ोन पीछे दिया और मैं चली गई ना। तो लोगों को लगा कि बड़ा रूड बिहेवियर इसने किया है, ये टिकटॉकर्स कैसे हैं, ये वो ना। लेकिन इन सबको नहीं पता होता, मतलब आप किसी और जोन में भी होते हो। वहाँ एक एक्सपो सेंटर में एक इवेंट था, उधर एक लड़के ने बदतमीजी की थी। रश बहुत ज़्यादा था, तो उस वजह से हम लोग सिर्फ निकलने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर कुछ और ना हो जाए, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। इसलिए जल्दी जल्दी मैंने फोटो दी और मैं निकल गया। उस लड़की की मैंने पूरी फैमिली के साथ पिक्चर ली थी। तो वो लोगों ने बड़ा बना दिया कि यार ये वो। बस मुझे इस चीज़ से थोड़ा मसला होता है कि इंसान अपने मूड में भी कभी होता है। ये नहीं मेरे आपको पता है इन फैंस की वजह से तो हम आगे आते हैं, ठीक है, इनकी वजह से होता है, सब होता है। लेकिन कभी कभी बस इंसान हो जाता है कि फैमिली के साथ हो जाता तो है। फैमिली के साथ भी हो ना, तो कभी कुछ लोग ऐसे बुरा ट्रीट करने लग जाते हैं कभी ना, कि मतलब क्या यार ये तो, अब मैं खाना खा रही हूँ, मुंह में बर्गर हो गए, फोटो लेनी है। अब इंसान को थोड़ा तो होता नहीं है, चलो खा ले, तो अभी थोड़ा उठ के जा रही हूँ मैं, तो फिर फोटो ले ले, क्योंकि हम तो उन्हें उनके लिए अंदाजा है नहीं ना होता आप कितने टाइम में खा लेंगी। तो आप निकल जाती हैं, वो उनकी कोशिश होती है कि आपके साथ एक पिक्चर ले ली जाए, सेल्फी बना ली जाए। मेरा यही होता है कि ना मैं किसी भी फैन को नाराज ना करूं। मतलब मेरा यही होता है। ये ऑन कैमरा ही कहती हैं कि रियल लाइफ में इग्नोर कर देती हैं? रियल लाइफ वीडियोस आ रही हैं आपकी इग्नोर करने की? इवन दो कोविड में भी आपको पता कोविड कितना स्ट्रिक्ट था कि आपने किसी से मिलना नहीं है, ये वो। कोविड में भी 2 फैमिलीज मिलने आई थी। ऑलमोस्ट एक के तो 10 लोग थे, दूसरे के 25 लोग थे। और उस टाइम कोविड में हम लोग आपको पता कितना था कि नहीं दूर खड़े सिर्फ आपको देखना था, सिर्फ देखना था और मिलना था। और कोविड में भी मतलब बाबा बोलते हैं कि नहीं किसी को भी हो सकती, उनको तब तो बहुत डर था कोविड का, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। खैर, तो लोग क्यों मिलना चाहते हैं, क्यों देखना चाहते हैं? पसंद होंगे इसीलिए। ऐसे जो बुरा लगता है उसको कौन मिलेगा? आपका कंटेंट उनको अच्छा लगता है, आपकी वो जो एक्टिंग है वो उन्हें अच्छी लगती है। खुल के बताएं। एक्सप्रेशंस का ही आता है लोगों का जरा कि आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी है, वो बस इसी वजह से मेरे ख्याल है पसंद करते हैं। और कोई वजह नहीं? यही करती हूँ, और क्या वजह। करियर पे आने से पहले आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी, कॉलेज लाइफ कैसी थी, फिर ग्रेजुएशन में क्या आपने सोचा और वही हुआ? स्कूल लाइफ मेरी बहुत अच्छी थी। स्कूल तक तो बहुत अच्छा था सीन के वो, लेकिन उसके बाद जब मैं स्कूल में थी, तो मैं जब फर्स्ट ईयर में आई हूँ, तो तब मैंने म्यूजिकली आता था। टिकटॉक नहीं होता था तब, म्यूजिकली होता, तब प्राइवेट अपलोड करती थी मैं वीडियोस। एक दफ़ा ऐसी मेरी दोस्त ने बोला, कहती यार तुम चलो ज़रा करके देखो। तब मैं कॉलेज में थी, तो जिस टाइम बस वीडियोस अपलोड करना शुरू हुई, या फिर पढ़ाई में मैं नीचे हो गई। अच्छा, सारी अटेंशन आपकी चली गई उस तरफ चली एक्टिंग गई। में। हाँ, उस तरफ चली गई।
मैथ्स कम्युनिकेशन कर रही थी मैं, बट मैंने उसको फ्रीज करवा दिया क्योंकि टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी पढ़ने का, बिल्कुल भी वो मैथ्स टाइम कम्युनिकेशन आपने छोड़ दिया, छोड़ दिया। हाँ जी, फ्रीज करा दिया, हाँ पढ़ने का freeze दिल करवा नहीं किया दोबारा से? दिया। सच बताऊं तो माइंड ही नहीं है। पढ़ने का माइंड नहीं है? मतलब उस तरफ जहन जाता ही नहीं अब, क्योंकि थोड़ा स्पेस आ गया ना, जैसे 2 साल का, तो वो फिर बिजी भी हो जाता है इंसान। और आपको पता है कि अब फॉलोअर्स तो खैर ज्यादा हैं, तो फिर लोग ऐसे तंग करते हैं ये वो, फिर इसी वजह से जरा अवॉइड करती हूँ मैं कि नहीं, नहीं। कोई दुख तो होता होगा यार, मैंने डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया, नहीं नहीं मुझे नहीं, इसका पढ़ना दुख नहीं चाहिए है, था, नहीं नहीं इसका पढ़ दुख के नहीं भी है। पैसे कमाने थे तो। पढ़ के भी क्या ही कर लेना। नहीं, बंदा एक होता है ना, बंदे के इल्म में इजाफा डॉक्टर होना थोड़ी चाहिए। बनना मैंने। डॉक्टर नहीं बनना था वैसे, नहीं बनने नहीं की नहीं, क्या ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बनना है या किसी और फील्ड में जाना है या एक्टिंग मुझे में आना बचपन था? से ही ना, मतलब थोड़ा इसका था, एक्टिंग का था। मतलब मैं बचपन से जब छोटी सी थी ना, तब से ही मतलब मेरे, आप कभी, मैं मुझे क्लिप्स मिले या अगर लगाने हुए आपको जरूरत हुई तो मैं दिखाऊंगी आपको। छोटे से ही होते हुए मैं पोजेस वगैरह और ये सब चीजें मेरे अंदर थी कि मम्मा को लगता था कि कुछ करेगी। अच्छा, मम्मा को पता था कि ये तो पीछे लदा ही है। पेरेंट्स को कितना टाइम देती हैं? जितना जितना हो सकता है, जितना हो सकता है उतना देती हूँ, क्योंकि आपकी शूट भी होता है, शूट के आपकी तो अलावा, लाइफ ही बड़ी बिजी है। शूट के अलावा जितना टाइम हो सकता है देती हूँ मैं। ठीक है जी, आपकी लव लाइफ क्या है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं। खुद से प्यार करती है? अब खुद से प्यार करती हूँ। पहले किसे करती थी? लोगों पे जो है ना वो दोस्तियां बड़ी, मतलब दोस्ती ऐसे सबसे ज्यादा मुझे दोस्ती में धोखा मिला है, तो मैं जरा अवॉइड ही करती हूँ कि नहीं। और एक और चीज, एक्सपेक्टेशन लगाना अब छोड़ दी है मैंने, क्योंकि आप जितनी एक्सपेक्टेशन लगाओगे ना, उतना आप खुद को उनके सामने गिराओगे। तो मैं अब, मेरा ये होता है मैं खुद पे ध्यान दूं। दोस्ती पर बिलीव नहीं रहा? नहीं, कुछ लोगों ने ये 50-50% है ये नहीं है कि दोस्ती पे यकीन नहीं रहा, वो लोगों की बात होती है कि आगे से इंसान कैसा निकलता है। तो कुछ दोस्त मेरे बहुत अच्छे हैं, कुछ ने तो बहुत ही बुरा किया है, तो ये है। चले, मैं आई वुड लाइक टू नो अबाउट फीमेल फ्रेंडशिप और मेल। मेल फ्रेंडशिप। मेल मेल फ्रेंडशिप। मेल फ्रेंडशिप में आप क्या सोचती हैं कि ये आपकी बात को समझते हैं, और जो फीमेल फ्रेंडशिप है वो आपकी बात को अपने तक नहीं रखते, फैला देते हैं, क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल। मैंने अपनी लाइफ में, समझे कि मतलब आज से 4 महीने पहले तक तो नहीं, 4 महीने, हाँ 4 महीने पहले तक तो मेरा बहुत था कि यार नहीं यार, बस यही हैं जो हैं। लेकिन वो फिर पता लग जाता है कि नहीं। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ये देखा, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं कुछ पुराने, उनमें से हमारा एक ग्रुप होता था, उसमें से मेरा एक ही दोस्त था, और 1 या 2 दोस्त थे, उन वो 2 दोस्तों ने एंड तक दोस्ती निभाई है। को मतलब एजुकेशन थी? को एजुकेशन था, और एंड तक दोस्ती निभाई है। और उसके अलावा अब आके अगर मैं देखूँ तो मेरी एक फीमेल फ्रेंड है, रबिया, और वो भी मेरे स्कूल मेट ही है, स्कूल फेलो है। लेकिन उन्होंने मेरा, मतलब मैं कहती हूँ कि हर तरीके से हर चीज में साथ दिया है। ये नहीं है कि फीमेल फ्रेंड्स है, लेकिन बाकी लड़कियों पे तो यकीन, और सोशल मीडिया की लड़कियों पे यकीन करना तो बहुत बड़ी गलती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए और दोस्तों में, तो मेरे बस ये 2-3 गिने चुने दोस्त हैं, और इन्फ्लुएंसर में भी 1-2 हैं, और वो भी जो है ना वो, मतलब मैं कहती हूँ मेरी लड़कियां कोई दोस्त नहीं है। लड़के हमेशा तो आपको कभी काम आ जाते हैं लड़के, ठीक है, लड़कियां काम नहीं आती। लड़कियां आगे से 100 बातें सुना देती हैं कि यार नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो नहीं, सकता। जो उनके बस में होगा वो कर देती होंगी। वो उनके बस में कुछ भी नहीं होता। तो आप आती हैं अपने दोस्तों के लिए, उनकी हेल्प करती हैं? मेरे से तो जितना हो सकता है मैं करती हूँ। आप इवन अगर आप वैसे भी, अगर आप कभी सुने मेरे फैमिली में भी या वैसे भी, तो मेरा तो ये होता है कि यार मतलब जितना हो सकता है मैं इस इंसान के लिए कर दूं, बेशक वो दोस्त हो या कोई भी हो, गैर भी हो, तो उसके लिए भी। आप तो टिकटॉक पे आ गई और स्टार बन गई, और 10 मिलियन 9 फॉलोअर्स, मिलियन 9 मिलियन, चलें 10 मिलियन भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो वो आपसे अब जेलसी फैक्टर तो होगा? किनको? आपके फ्रेंड्स को, स्कूल कॉलेज? जिनको था वो दूर हो गए, जिनको नहीं था वो पास ही है अभी भी। वो अभी पास ही हैं? वो क्या ही कर रही हैं अपनी लाइफ में? एक ही फीमेल फ्रेंड है, वो भी ब्लॉगर हैं अब। अच्छा, हाँ ब्लॉगर हैं, वो भी फूड ब्लॉगिंग करती हैं, और साथ साथ डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर भी हैं? तो एक अच्छा हुआ ना, उनके पास अपना एक है वो कि टाइम पे डॉक्टर। वो उन्होंने भी ब्लॉगिंग शुरू किया थोड़ी देर पहले। चले जी। मैंने 5-6 साल पहले शुरू कर दिया था सब। सैटरडे की फीलिंग क्या होती है? मेरा ज्यादातर वक्त घर में गुजरता है। मैं ज्यादातर वक्त, यहाँ तो शूट के लिए सिर्फ जाना होता है, गैदरिंग मेरी कोई है नहीं,
और दोस्तों से भी जो है वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, अब जो स्कूलमेट हैं वो सब आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, सिर्फ एक ही दोस्त है, इसके साथ ही कभी चली जाती हूँ, वरना बहुत कम, बहुत रेयर घर से बाहर निकलूं। शूट डेज वीक में सारे बुक होते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, कभी पूरा वीक भी नहीं होता, ऐसा भी होता है। अब जैसे अभी ये कुछ हैं ऐसे दिन जो मेरे बिजी हैं, इसमें 5-6 शूट्स मिले हुए हैं, कभी ऐसा होता नहीं भी मिलता। पेरेंट्स को आपने कहा कि मैं बहुत कम टाइम देती हूँ। नहीं, मैंने नहीं कहा। मैं जरा आपको अलर्ट कर रहा हूँ। पेरेंट्स को टाइम नहीं देंगी तो वो फिर आपको टिकटॉक में नहीं आने देंगी। आप कहती है ना मैंने बहुत टाइम देती हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, मतलब ये होता है, मेरा ये होता है कि शूट के अलावा आप जाते, वैसे शूट पे थोड़ी टाइम दे सकता है बंदा, शूट के अलावा जितना टाइम होता है तो मैं उनको शूट पे साथ जाती हैं? कौन? आपकी मदर, आपके भाई? प्रोबेबली मम्मा तो वो भी वर्किंग वुमेन है, तो शायद कभी कभी होता है कि वो चली जाए। बाबा मेरे जो होते हैं वो जारी बात है, वो भी इनकी वजह से तो घर चल रहा है, तो वो भी काम पे होते हैं। मम्मा जाती है मेरे साथ, और भाई मेरा मेरे साथ ही होता है हर शूट पे। बिल्कुल ठीक है। तो जब आपकी दुनिया एक अलग है, टिकटॉक लाइफ ही एक और है, तो शूट भी करने हैं, लोगों के लिए कंटेंट भी क्रिएट करना है, और डेली बेसिस पे आप कोई ना कोई काम कर रही हैं, तो इस दौरान आपको कभी फील हुआ कि जो आपकी चाइल्ड इनर की जो फीलिंग थी वो आपकी दुनिया ने खत्म कर दी? बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी चीज करो ना सब मजाक लगता है, यार ये तो एक्टिंग कर रहे हैं, इनको क्या है, ये तो एक्टिंग कर रहे हैं। वो इन्होंने इमोशंस भी खत्म कर दिए मैं लोगों के सामने कि यार ये भी अब एक्टिंग ही है। ऐसी ऐसी बहुत सी चीज, और मेरी ज्यादातर वीडियोस जो होती हैं वो समझें कि मैं जिस टाइम जो फील कर रही होती हूँ ना, बस वो कंटेंट निकालती हूँ और वो बना देती हूँ। क्या बनाती हैं? कोई आज अपनी ऑडियंस के लिए कुछ करैक्टर में आए, कौन सा करैक्टर करेंगी लाइव? बहुत से ऐसे करैक्टर हैं, ऐसे तो जो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और फिर आपने कहा नहीं जी अब इसी पे फोकस रहेगा। ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं, मतलब मैंने ड्रामा कैरेक्टर्स भी काफी किए हैं, अभी सबा कमर का मैंने किया था, वो भी बहुत अच्छा था। सबा कमर का कौन था? बेसिकली ना मुझे एक्टिंग जो जिनकी पसंद है ना, वो है ही सिर्फ सबा कमर, मतलब मुझे उनके अलावा, मतलब मैं कहती हूँ कि नहीं, वो जो है ना उनके अलावा सिर्फ एक ही बंदी है, मुझे वो बहुत पसंद है। बहुत अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे एक्टर्स, लेकिन आपको पता ना कुछ एक सबा कमर और एक हानिया आमिर, ये दो, मतलब हानिया आमिर, सबा कमर, मुझे ये दोनों पसंद है। और तीसरे नंबर पे मैं सजल को बोलूंगी, क्योंकि इन तीनों एक्ट्रेसेस के अलावा मुझे जो है ना वो पर्सनली भी आपको पता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब, लेकिन मैंने जिनसे एक्टिंग सीखी है ना, मैंने उनके वीडियोस निकाल के उनके एक एक चीज एक्सप्रेशन पे गौर करती थी, अब क्या करना है, अब क्या करना है, और फिर मैं वीडियो बनाती थी। और मेरा ये हमेशा यही होता है, मतलब मैं कभी भी कोई वीडियो को भी ऐसी हो एक्टिंग वाली, तो मैं एक दिन पहले सुनती हूँ, फिर उस कैरेक्टर को मैं देखती हूँ कि यार ये मैं हूँ, क्योंकि जब तक वो नहीं बनेंगे तब तक एक्टिंग नहीं होगी। सबा कमर की कौन सी एक्टिंग आप अभी कर पाएंगे? सबा कमर की भी है, करेक्टर में आ जाए, अब आप करेक्टर में आए, थोड़ा टाइम तो दें करेक्टर में आने के लिए। अच्छा, सोच लें। गंगूबाई भी थी, उसकी भी मैंने नहीं, वो उसकी बाद में बात करेंगे। अच्छा, सबा कमर के हवाले से। सबा कमर, क्योंकि आप उनसे मुतासिर हैं, तो वो अब मैं उनको भी दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें जी आपसे आगे निकल गई हैं या अपने बराबर ही खड़ा करती हैं। नहीं, मैं भी बोलूं, वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, उनसे पीछे करूंगी मैं। ऐसा नहीं है, करें करके बिल्कुल नहीं है। लाइंस तो याद करनी पड़ेंगी थोड़ी सी, क्या करूं? माइंड घुमाए। कौन सा ड्रामा था वो? पागल खाना। तो कोई एक वो कैरेक्टर में आ जाए, चंद सेकंड्स की गेम है। अच्छा, मैं कोशिश कर लेती हूँ। जैसे एक ड्रामा था ना पागल खाना, तो उसका मुझे एक लाइन बड़ी पसंद थी। अच्छा जी, आसान होता है मोहब्बत की राह पे किसी को डालकर यूं चुपके से निकल जाना। मेरे साथ लव बॉम्बिंग तुमने की है, मेरे अंदर तोड़फोड़ तुमने की है। यार तुम तो बड़े खुदगर्ज निकले यार। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ओह रियली? तुम अभी ऐसा लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया? वाह, याद रखना कभी किसी को बर्बाद करके कभी कोई आबाद नहीं हुआ। सॉरी, मतलब मैं, क्या बात है जी, क्या बात है। अभी मैं जो याद तो मैंने बोल दिया। अच्छा, और वो गंगूबाई का आप कोई कह रही थी, वो भी वो कैरेक्टर में है, वो तो सारा आप पे डिपेंड करता है ना, मेरा तो नहीं ना इन्वॉल्वमेंट उसमें। ओके, आलिया भट्ट ने कैरेक्टर किया, मैं तो पहुंच भी नहीं सकती। कोई नहीं, वो पहुंच जाएंगे आपके पास इस डायलॉग के बाद। अच्छा चले, मैं कोशिश करती हूँ। एक दो लाइनें याद है, जहां से वो एंट्री करती है वहीं से शुरू, वैसे ही बॉस बोल लेती हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, ये कैरेक्टर है, मतलब ये ना लोग जज करने लग जाएंगे, पता नहीं ये क्या कह रही है वो। हाँ नहीं, कैरेक्टर है,
क्योंकि आपका कंटेंट ही इसी तरह होता है, हाँ, लोगों को मतलब आप डिफरेंट एंटरटेन डिफरेंट कर रही हैं। कंटेंट्स हैं, हाँ डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स हैं। चलो वैसे शुरू कर देते हैं। नमस्ते, मैं गंगूबाई, प्रेसिडेंट कमाठीपुरा। भाषण वासन देने की आदत नहीं है मुझे, आज सीधा दिल से बात करूंगी मैं। यहाँ बैठे किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो धंधा होता होगा, बिजनेस। कोई चना बेचता होगा, कोई दारू, कोई बर्तन, कोई साबुन, है ना। आदमी लोग आते हैं आप ही के मोहल्ले से हमारे ही मोहल्ले में, तो हमारा ही मोहल्ला बदनाम क्यों। हमारे बच्चों को भी शिक्षा का हक है। That's it. बस इतना सा थोड़ा सा आता था मुझे। जबरदस्त, बड़ी बात है, इतने मुश्किल लफ्ज आपने याद किए हुए। तो ये डायलॉग कैसे याद रख लेती हैं? अभी तो मुझे वैसे ही कुछ याद था तो मैंने बोल दिया। नहीं, बड़ी बात है, अभी फौरी कैरेक्टर में आ गई थी आप। मैं तो एकदम चला गया कि मैं कोई बॉलीवुड की मूवी देख रहा हूँ जी। अच्छा, मैंने ना आलिया भट्टी सामने आ गई है मेरे। नहीं, यू मस्ट टेक माय कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं टिकटॉक पे जब आप आई, स्टार्ट किया, फिर मीनवाइल इसमें इसको प्रॉपर आपने एज अ प्रोफेशन। आपकी बात करके चाय पी सकते हैं? हाँ, चाय पिए ना। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? सॉरी। जब आप इस प्रोफेशन को आपने कहा कि अब इसी को लेके चलना है मैंने आगे, तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी होती हुई नजर आ रही है? जितने आपको फॉलोअर्स चाहिए थे, या मजीद आपकी है कि मैं 10 मिलियन को भी क्रॉस करना है? अभी तो 9 मिलियन में ना। अब डिपेंड करता था पहले। अब जिस टाइम मैंने टिकटॉक शुरू किया था मुझे तो था ही नहीं कि मेरे फॉलोअर्स भी हो, मतलब मैंने तो वैसे रैंडमली शुरू किया था। वो तो जब आहिस्ता आहिस्ता फॉलोअर्स बढ़ते गए और लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया तो फिर शुरू कर दी। मैं कि ठीक है, अब चल रहे तो चलने दो, लेकिन अब इंशाल्लाह भी है कि मेहनत करूंगी और ताकि और लोग जाने मुझे। ठीक है जी, ये कितना अर्न कर लेती हैं, कितने पैसे कमा लेती हैं टिकटॉक से? टिकटॉक से नहीं आते पैसे। टिकटॉक से पैसे नहीं आते? टिकटॉक ऑफिशियल नहीं है ना पाकिस्तान में, तो टिकटॉक से पैसे नहीं आते। किसी भी एप्लीकेशन से पैसे नहीं आते हमें, जो मतलब जिस पे मैं हूँ, जैसे स्नैपचैट है या इंस्टाग्राम, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है ना, वो ऑफिशियल नहीं है। तो हमें आते हैं प्रमोशन से, जब कभी प्रमोशन आ गई तो उसमें से मिल गया, बस ऐसा होता है। इसका मतलब है आप सोशल मीडिया पे फेस वैल्यू की वजह से? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लोग जितना आपको देखेंगे, फॉलो करेंगे, बिल्कुल जितने भी व्यूज आएंगे उस हिसाब से आपको फिर जो भी है आपको कहता है कि हम हमारी ऐड कर दें। कोई भी जो भी काम होता है तो उस पे फिर आप चार्ज करती हैं। एक शूट का कितने में डन होता है? ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताना। नहीं, ये बहुत सारे पैसे नहीं, मतलब ऐसे कभी ऐसे कुछ ऐसे, चलो मैं वैसे बता देती हूँ, जैसे कुछ लोग होते हैं जो पे नहीं कर पाते। अब जिस तरह मैं सैलून के शूट वैसे कर लेती हूँ, सैलून का ही निकाल लें, क्योंकि ब्रांड कंटेंट्स तो बहुत डिफरेंट हो जाता है ना। ब्रांड में भी कैटेगरीज आती हैं, कोई छोटा ब्रांड होता है, कोई बड़ा ब्रांड होता है, तो उस मुताबिक उनको बजट दे देते हैं। नहीं, आपके आने के बाद ब्रांड बड़े नहीं हो जाते? नहीं, छोटा बड़ा तो नहीं होता फिर? नहीं, फिर भी वो जो होता है हम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। जो भी टिकटॉकर्स हैं उनको आप क्या कहेंगी कि फैमिली व्लॉगिंग करनी चाहिए? जो फैमिली व्लॉग। हाँ, फैमिली मैं भी शुरू करने लगी हूँ इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा जी। हाँ, मैंने तो 3-4 व्लॉग बना भी लिए। व्लॉग कर लिए? हाँ, मतलब मैं इकट्ठे कर रही हूँ, जरा आहिस्ता आहिस्ता करके, जरा मैंने कहा चलो फिर लगातार शुरू हो जाऊंगी इंशाल्लाह, जल्दी मिलेगा इनको ये भी कंटेंट। किन टिकटॉकर्स को आप कहती हैं कि ये ठीक काम कर रहे हैं, जिनको मुनाहिल मलिक भी देखती है? नहीं, बहुत से ऐसे हैं टिकटॉकर्स, काफी ज्यादा हैं। मतलब जुल्करनैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कवल भी अच्छा कर रही है। उसके बाद जिसको मैं मानती हूँ ना कि अच्छा, टिकटॉक पे ना कोई वैसे भी मेरे से ना, मैं वैसे बात करूँ, मेरे से ना सिंपल वीडियो नहीं बनती। मतलब मैं गाने की वीडियोस नहीं, बहुत रेयर होता है जब कभी कोई कंटेंट ना डालने वाला हो तो मैं डाल देती हूँ, वरना नहीं। ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कुछ लाइफस्टाइल पे बना रही होती हैं, कुछ फूड पे, कुछ ट्रैवलिंग पे, कुछ फैशन पे। अगर मैं एक्सप्रेशंस की बात की जाऊँ ना, कि पूरे टिकटॉक में, मैं पूरे टिकटॉक की बात कर रही हूँ कि पूरे टिकटॉक में अगर किसी को एक्सप्रेशन आते हैं कि हाँ यार ये लड़का या लड़की सही है, अगर मैं लड़का लड़की दोनों का कंपैरिजन करूँ तो सबसे पहले आता है साहिल। साहिल की एक्टिंग बहुत अच्छी है, मैंने बहुत कुछ सीखा है उससे, और उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। मतलब मैं कहती हूँ उन जैसी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता पूरे टिकटॉक में। तो मतलब मैं तो चैलेंज भी दे सकती हूँ अगर आप देना चाहें तो। आप उसके मुकाबले में है कि नहीं? हाँ, नहीं, मैं उससे नीचे ही मानती हूँ, क्योंकि मैंने उससे खुद एक्टिंग सीखी है। अच्छा, आपने सीखी है? मैंने अगर किसी के एक्सप्रेशंस देखे हैं, या तो मैंने इनके ये सबा कमर के उनके देखे हैं मैंने, या मैंने इसके देखे। आप ड्रामा टीवी की जो टॉप पे एक्ट्रेस हैं उनके नाम लिए,
फिर टिकटॉक पे जो टॉप पे है साहिल, आपने उनका नाम बताया, तो आप इनको आइडियलाइज करती हैं और इन जैसा बनते हुए, बल्कि आपने कभी फील नहीं किया कि मैं बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया? अब मेरी वीडियोस मैंने बहुत बेहतर कर ली ग्रूम, मतलब आपको पता है ग्रूम तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता करके हो जाता है। पहले था कैमरा ब्लर आता था, फोन चेंज कर लिए, पता लगने लग गया कि यार इस तरह बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये भी पता लगने लग गया कि नहीं यार कैमरे से भी वीडियो बनती है तो अब जाके तो खैर। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो वीडियोस मैं कैमरे में बहुत रेयर बनाती थी, लेकिन अब एक कैमरामैन है, मैं उनका भी लेना चाहिए नाम, जो काम नाम अच्छा ले। कर रहा है। उस्मान नाम है, उस्मान बहुत अच्छा काम कर रहा है गुजरांवाला से, और बहुत अच्छा काम करता है वीडियोस का। जब भाई बिजी होता है तो वो बना देता है, तो या अगर वो बिजी होता है तो मेरा भाई बना देता है। शुरुआत से मेरा भाई वीडियोस मेरी बना रहा है और अभी तक मेरा भाई बनाता आ रहा है। अच्छा, आपके जो प्रमोशन है, जो आपका नाम है, वो मेरे जो भाई की आपके वजह से है, फॉलोअर्स हैं, वो आपके वो मेरे भाई की भाई की वजह वजह से? से है भाई का क्या नाम है? अहमद रेहान मलिक। क्या करता है वो ए आपकी लेवल्स वीडियो कर रहा बनाने के बाद? है, ए लेवल्स कर रहा है, और जो है वो नेशनल एकेडमी से जो है वो सिंगिंग सीख रहा है, ठीक है, तो वेस्टर्न सिंगिंग। अच्छा, यस। तो आजकल मिस्टर पतलू और रजब भट्ट का बड़ा नाम आ रहा है, डक्की भी उसमें शामिल है, तो इन तीनों टिकटॉकर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो पब्लिकली क्या करें, किस तरह का कंटेंट क्रिएट करें? मुझे मेरे ख्याल से और इनको रेट क्या करती हैं, 1 2 3 पे लेके उनको आना है? बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि उनको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैं सच बताऊं तो सब अपना अपना मेहनत कर रहे हैं, और रजब भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है, फैमिली व्लॉगिंग है, और पतलू भी जो है वो भी अच्छा बनाते हैं, डक्की तो मतलब जारी बात है वो भी फैमिली कंटेंट बनाता है, तो ये तीनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बताने की इनको ज़रूरत नहीं। मैं कौन होती हूँ चले रेट करें 1 2 3 पे? मैं नहीं रेट करूंगी, आप नहीं नहीं, लड़ाई करें करें कराएंगे करें, नहीं, खुद को भी अंदर रख लें, इन तीनों में से किसी एक को स्किप भी करना है और खुद को एडजस्ट करना है। नहीं 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 करें ना, कोई नहीं, कोशिश करें। अल्लाह, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी। बताए ना, चलो मैं इस तरह कर लेती हूँ। पहले पे खुद को रख लें, दूसरे तीसरे पे बता नहीं दें। नहीं नहीं नहीं, पहले पे रजब है, दूसरे पे डकी भाई, और तीसरे पे मैं। पतलू बाहर निकाल दिए? नहीं, पतलू इसलिए क्योंकि वो लाइव पे आते हैं ना, तो उनका कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। वो व्लॉगिंग नहीं करते, उनका कंटेंट बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो वो लाइव वाले उसमें चले जाते हैं। आप व्लॉगिंग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वैसे आपको क्या लगता है कि रजब भट्ट शादी के बाद ज्यादा ही फंसना शुरू हो गया मुख्तलिफ मुकदमात में? नहीं नहीं, मुझे कंट्रोल करना चाहिए उनको अब, मेरे ख्याल से फैमिली को साइड पे रख के। मैं तो जो है वो इस ऑन बारे में कैमरा बात, ना लेके आए। हाँ मैं तो बस वैसे ही इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, अल्लाह ताला उनके सारे मसले हल करे, बस यही बोलूंगी मैं। तो वो एक डकी भाई अपनी मिसेस के साथ आते हैं, तो मैं तो पर्सनली उनके व्लॉग्स देखती हूँ। किस तरह के होते हैं? मैंने देखे नहीं ना, मैं मैं व्लॉग्स पूछना चाह अगर रहा हूँ। देखती हूँ तो 2-3 लोगों के देखती हूँ मैं व्लॉग्स, और मतलब मुझे अच्छे लगते हैं। अभी उन्होंने जो जापान में व्लॉग बनाया, मतलब मैंने जाके देखा, जिसमें उन्होंने अपना पुराना घर जापान में दिखाया था। मेरी बात सुनने, कुछ इंसान में होता है तो इंसान लोग उसको पसंद करते हैं ना। अब बहुत सारे लोगों के फॉलोअर्स भी नहीं, ये मैं आपको बता दूं, फॉलोअर्स बहुत होते हैं लोगों के, लेकिन पसंद आपको कोई कोई करता होता है, फॉलोअर्स कोई मैटर नहीं करते आपके। हाँ, फॉलोअर्स मैटर नहीं करते। अब ऐसे कुछ लोग हैं जिनके फॉलोअर्स नहीं है और उनके व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, लोग उनको पहचानते हैं, पसंद करते हैं, फॉलोअर्स डिपेंड नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। तो गर्ल्स में बात कर लें तो वो बताएं कि कौन पहले पे है, दूसरे पे, तीसरे पे? ये तो मैंने व्लॉगिंग में, हाँ व्लॉगिंग, एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं, मुझे वो अच्छी लगती हैं। मतलब मेरे ख्याल से इन पे भी बड़ी तनकीद होती है वैसे। मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके जो फादर हैं, अब देखिए वो 5 बहनें हैं, भाई तो उनका कोई है नहीं, तो उन्होंने मेरे ख्याल से अपने फादर को बाप, मतलब बेटे की एक जो होती है ना वो चीज़, हाँ सपोर्ट किया उन्होंने, और बेटे की जो कमी है वो पूरी कर दी है। तो कंवल, जो इकरा कंवल है, मैं उनसे एक बार मिली थी बहुत पहले किसी इवेंट पे ही, तो अच्छी हैं वो, बहुत अच्छी हैं। बाकियों से मेरी मुलाकात नहीं है। तो सिस्ट्रोलॉजी पहले भी आती हैं। दूसरे पे और कौन व्लॉगिंग करता है लड़कियों में? मैंने तो और किसी को देखा ही नहीं है। खुद का नाम कहीं नहीं है? अभी तो मैं व्लॉगिंग करना शुरू हुई हूँ, तो लोग बताएंगे अच्छी कर रही हूँ या नहीं। कब वो ऑन एयर हो रही हैं फिर आप? इंशाल्लाह 10 to 15 डेज बाद। अच्छा जी। हाँ जी। किस तरह का कंटेंट आपने तैयार रखा है? फैमिली कंटेंट है, सारा फैमिली कंटेंट है, घर में ये वो सब। आप भी अपनी फैमिली को लेके आएंगे? तो कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, वो उनको ट्रेनिंग देनी, किस तरह बात करनी है? उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा। मेरी पूरी फैमिली में से किसी को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। सब आपको फॉलो करते करते खुद भी एक्टर बन गए, एक्ट्रेस बन गई हैं। नहीं, एक्टिंग की तो नहीं बात होती। मैं तो व्लॉग, मैंने तो घर वालों को ये बोला, मैं क्या बिल्कुल नेचुरल रहना है,
कोई नहीं स्क्रिप्ट पहले से करो, ये करो वो करो। इवन तो प्रैंक्स भी करने हैं तो सारे सही करने हैं, रियल प्रैंक्स। अभी हमने मम्मा के साथ एक प्रैंक किया, क्या? अभी लोगों को देखने को मिलेगा। नहीं बता दें आज। मेरी और मेरी दोस्त ने कि अच्छा वो कभी हुआ नहीं है मेरी और उसकी लड़ाई ना, तो वो रोने लग गई है वो, तो वो मम्मा आके परेशान कि ये क्या हो गया कि यार एकदम से ये। तो मैं स्क्रिप्टेड प्रैंक्स नहीं करूंगी, मैं जो करूंगी सारा रियल करूंगी। रियल होगा तो उसका रिएक्शन भी फौरी रियल ही मिलता है। कोई बात नहीं, कह रहे थप्पड़ भी पड़ जाते हैं। क्या होता है, जूते भी पड़ जाए। हाँ जूते भी पड़ जाते हैं। लेकिन नहीं, मेरी मम्मा ऐसे उन्होंने, अच्छा ये मेरी मम्मा की बात है, मेरे फादर मदर ने कभी हाथ नहीं उठाया हमारे पे, छोटे से लेके अभी तक, जब से मैंने होश संभाला मैं मार नहीं पड़ी। लाहौर पाकिस्तान के अलावा किस कंट्री में आपका जाना हुआ है? दुबई में शूट्स के लिए जाते रहते हैं, और अभी जैसे इंडिया के भी हम लोगों ने 1-2 शूट, एक गाने किए हैं मैंने, तो वो हमारा वहाँ पर शूट हो जाता है। और एक दफ़ा मैं ये बहुत कम लोगों को पता है, मैंने किसी भी इंटरव्यू में नहीं बताया, मैं 2017 में यूएस गई थी। यूएस तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि हाँ यूएस गई थी, ये वो लोगों के लिए। मैं गई थी नासा, और स्कूल के उससे गई थी। वहाँ पर हमें आया था कि ये टूर है, तो जो लोग मतलब जा सकते हैं, या जो लोग, क्योंकि कुछ लोग, ज़ाहिर बात है वहाँ पर हर बंदा कोई पे भी नहीं कर सकता था। तो मैंने मम्मा से जाके रिक्वेस्ट की, तो मम्मा कहती हैं कि ये बड़ी देर पहले की बात है, तो मम्मा कहती हैं कि मैं जहाँ से भी करूँ तुम जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं नासा गई। वो जो सर्टिफिकेट है नासा का, वो अगर मैं अभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती हूँ, वो दिखा के उसकी इतनी वर्थ है। अच्छा जी। हाँ जी, वो तो ये नासा वालों ने खुद बोला था। सर्टिफिकेट किस बुनियाद पे आपको मिला? कैनेडी स्पेस सेंटर हम गए थे, और नासा का जो मेन एरिया, वहाँ पर हम लोगों ने 5 दिन की वर्कशॉप की थी, और हम लोगों ने मार्स की जो है वो एक मिशन था मार्स का, जिसमें हम लोगों ने उनकी लेंथ मेजर की, ये वो रोबोट्स के साथ, ये वो प्रॉपर तरीके का एक पूरा मिशन था जो किया था। और ये बहुत मुश्किल होता है, प्रोग्रामिंग का होता है सारा ये। तो किसी टिकटॉकर को आप मशवरा दें कि वो व्लॉगिंग छोड़ दे? नहीं, मैं किसी को भी नहीं दूंगी, किसी एक को, कि उसका कंटेंट मैं अच्छा आपको सही बताऊं ना, मैं देखती सिर्फ एस्ट्रोलॉजी या डकी भाई को, या जुल्करनैन वगैरह को, बस ये 3 लोगों को देखती हूँ बस, इसके अलावा नहीं मैं देखती। जब आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो आप में क्या तब्दीलियां आती हैं? क्योंकि पाकिस्तान के बाद आप कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ की पब्लिक, यहाँ की पब्लिक, तो फिर आप में क्या चेंजेस आती हैं? मेरे में तो कोई चेंज नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, बेशक कहीं भी चली जाऊँ। हाँ, बेशक कहीं भी चली जाऊँ। नहीं, एक होता ना है कि आपको बहुत सी चीजों का पता चल जाता है कि ये फील्ड नहीं ठीक, ये फील्ड ठीक है, किससे बचना है, किससे नहीं बचना, कैसे दोस्त होने चाहिए, कैसे दोस्त नहीं होने चाहिए। आउट ऑफ कंट्री नहीं, वैसे भी आप काम करना शुरू हो जाओ ना, प्रैक्टिकल जब आप हो जाए तो आपको पता लग जाता है हाँ यार ये इंसान से। और मैं तो अब इतनी मतलब समझे कि अच्छा हुआ है कि मैंने बहुत पहले से शुरू कर दिया। अब बड़े लोग इस बारे में बात भी करेंगे, लेकिन खैर अब जैसे ये सवाल वैसे आपको पूछना चाहिए था। आज से तकरीबन कुछ सालों पहले ये सवाल पूछा था, और वो उनका जो था ना पॉडकास्ट, वो बहुत चला गया था ऊपर, क्योंकि मतलब छोटी थी तो सब कहते थे क्या यार 17 साल की है, 17 ईयर्स की है, 17 की तो लगती नहीं है। तो अभी जो मेरी एज है, मैं उस मुताबिक मुझे लगता है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया है कि मुझे इस एज में सब कुछ पता लग गया है इस हद तक। मिनाहिल मलिक की एज क्या है? 22। तो बर्थडे का डे क्या है? 28 नवंबर 2002। 28 नवंबर। तो क्या क्या आपको गिफ्ट मिलते हैं टिकटॉक में आने के बाद, स्टार बनने के बाद? अभी तो ये मैंने पहनी हुई है, ये मम्मा ने मुझे अभी गोल्ड की चेन, अभी मेरी पीछे बर्थडे गुजरी है ना, ये दी थी। और बस इस तरह की बस छोड़, बस मम्मा, अब मैंने बर्थडे इस बार की ही नहीं थी, बस मम्मा ने गिफ्ट दिया था। लुक्स के लिए क्या फैक्टर मैटर करते हैं? सॉरी, लुक्स के लिए कौन से फैक्टर मैटर करते हैं? मैं समझी नहीं बात। जैसे कि आप अब खुद में निखार लाना हो, अच्छा दिखना हो, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को डोमिनेट करती है? मेरे ख्याल से बिहेवियर सबसे पहले, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि आपकी ड्रेसिंग अच्छी होगी, आपने गाड़ी अच्छी ली होगी, आपका घर अच्छा होगा, बिहेवियर जब तक अच्छा नहीं होगा ना तब तक मुझे नहीं लगता। क्योंकि आपको पता ही तो इस्लाम में भी लिखा हुआ है कि मतलब हुकूकुल इबाद सबसे पहले आते हैं। तो मेरे लिहाज से तो अगर कोई, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जिनके पास बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा, मतलब मैं कहती हूँ अल्लाह ने उनको बहुत ही नवाज दिया, लेकिन उनको तमीज नहीं है बात करने की। जब लोग बोलते हैं ना तो उनका जितनी पर्सनालिटी होती है वो सारी खत्म हो जाती है। बहुत बड़ी बात कर दी आपने। बिहेवियर बहुत मैटर करता है आपका। आपका बिहेवियर ठीक है? मेरा बहुत अच्छा है। जिंदगी क्या है? जिंदगी, लाइफ
अच्छा, ज़िंदगी की अगर बात की जाए तो मैंने देखा था, एक वीडियो देखा था, कपिल शर्मा सर के शो का था, जिसमें रेखा जी ने एक बात बोली थी कि आप मंजिल तक जो पहुंचने में जो आपका सफ़र होता है ना, वो असल ज़िंदगी है। तो मुझे लगता है वाकई वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरी वो बहुत फेवरेट है। और वाकई जो असल ज़िंदगी है वो सफ़र ही होता है। जब तक आप मंजिल पे पहुंच जाते हो तब फ़ायदा क्या आपका। जी बिल्कुल, ज़िंदगी पर हमने बात की और ज़िंदगी पर ही इस शो का इख्तिताम करते हैं। और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको खूबसूरत बनाना आपका ही अमल दखल है। तो मिनाहिल मलिक हमारे साथ थी, और जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि वो किस तरह की तबीयत है, किस तरह की शख्सियत है। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में निखार पैदा करने के लिए बहुत स्ट्रगल की है। तो मेरी दुआ है कि इनके लिए आगे वाली ज़िंदगी भी आसान ही हो। काफ़ी चैलेंजेस का इनको सामना रहता है। अब तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।